बिहार पंचायत चुनाव को लेकर एक बड़ी खबर। बिहार पंचायत चुनाव का अधिसूचना 21 अप्रैल के बाद कभी भी हो सकता है घोषित। यानी कि बिहार में पंचायत चुनाव कराने का 21 अप्रैल के बाद तिथि का ऐलान होगा। यह एक बड़ी खबर है। अब तक 8 बार फैसला कोर्ट से आते आते रहा है। अब 9वीं बार 21 तारीख को यह फैसला आएगा और उसके बाद ऐलान होने की संभावना बताई जा रही है। इधर बिहार के नियोजित शिक्षकों के ट्रांसफर को लेकर इंतजार का घड़ियां अब हुआ समाप्त और इसी अप्रैल महीने के 22 अप्रैल से ऑनलाइन आवेदन लेने की प्रक्रिया कर दी जाएगी शुरू। यानी कि आपका जो लंबे अरसे से मांग थी अपने गृह जिला में जाने का, वह आपका इच्छा अब पूरा होगा और इंतजार की घड़ी समाप्त हुआ। अप्रैल महीने 22 अप्रैल के बाद कभी भी लिए जा सकते हैं आपसे आवेदन। तमाम चीज़ों को बताएंगे। लेकिन इधर बिहार में आज का दिन सबसे गर्म दिन रहेगा। बेब हवाएं चलेगी। 14 जिलों में आज हीट वेव चलने के आसार हैं। मौसम का मिजाज बिल्कुल बदला बदला सा दिखेगा। एक दिन में रिकॉर्ड 3756 संक्रमित मिले बिहार में। सूबे में 8 जिलों में से 100 से अधिक मामले। पटना में 1382 नए मरीजों की हुई पहचान। इधर कृषि विभाग के पोर्टल पर निबंधित किसानों से ही होगी गेहूं की खरीद। कोरोना के 5 और टीके अक्टूबर तक। अंगीभूत कॉलेजों में प्रधानाध्यापकों की नियुक्ति अब विश्वविद्यालय सेवा आयोग से। किराए पर ली गई संपत्ति में सबसे हिस्सेदारी नहीं। किराए पर ली गई संपत्ति में सबकी हिस्सेदारी नहीं होगी। बैंक ने गरीबों के खाते से काट लिए 300 करोड़। बिहार में इथेनॉल उत्पादन के 650 करोड़ के निवेश प्रस्ताव को मिली मंजूरी। सैंपल के साथ सॉफ्ट कॉपी लैब को भेजनी होगी। मुख्यमंत्री ने महात्मा फुले को दी श्रद्धांजलि। चांद देखने का आज करे एहतमाम। जल स्तर के आधार पर 5 श्रेणी में बटी पंचायतें। राज्य सरकार से लेनी होगी अनुमति। कृषि इनपुट का आवेदन लंबित रखने वाले अधिकारियों पर जवाब तलब। नमस्कार, आप इस समय देखना शुरू कर चुके हैं अपना चैनल खास कार्यक्रम सुबह सवेरे में। आप तमाम लोगों का स्वागत है। सुबह सवेरे के इस खास कार्यक्रम में हम खबरों को लेते हैं अखबारों के पन्नों से। अखबारों में क्या छपा है और क्या आपको जानना जरूरी है, इसको हम बताते हैं। तो सबसे पहली खबर अब जो है चांद देखने की बात चल रही है। यानी कि चांद देखने का आज एहतमाम करना होगा। इमारत एसरिया व खानका मुजीबिया फुलवारी शरीफ ने सोमवार को रमजानुल मुबारक का चांद, रमजान शुरू होने वाला है, जाने की संभावना जताई है। वहीं दोनों इरादे द्वारा सोमवार को चांद देखने का एहतियात किया गया है। तो तमाम मुस्लिम भाइयों को रमजान के हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। बस आज चांद अगर दिख जाता है तो शुरू हो जाएगा। इसको लेकर आपके चैनल के द्वारा हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। राज्य सरकार से लेनी होगी अनुमति। राज्य में विश्वविद्यालयों और अंगीभूत में महाविद्यालय में वर्ग 3 के शिक्षकेतर कर्मियों के स्वीकृत पदों पर नियुक्ति राज्य सरकार द्वारा निर्धारित आयोग की अनुशंसा के आलोक में कुलपति द्वारा प्रक्रिया के तहत की जाएगी। इधर बिहार में जो है लगातार कोरोना मरीजों की संख्या बढ़ती जा रही है। देखिए रिकवरी रेट भी बिल्कुल ठीक ठाक है। कल रोज ब रोज कह सकते हैं कि नए रिकॉर्ड बन रहे हैं। बीते दिन भी 3400 से पार रिकॉर्ड रहा। लेकिन कल जो है वह 3700 से पार रिकॉर्ड संक्रमित मरीजों का रहा। सूबे में 8 जिलों में 100 से अधिक मामले मिले, जिसमें पटना में 1382 नए मरीजों की पहचान की गई। एक दिन में रिकॉर्ड 3756 संक्रमित मरीज मिले। पहले दिन 2.05 लाख का लगा टीका। देखिए इधर 3500 नए संक्रमितों की पहचान हुई थी 15 अगस्त 2020 को। 1053 संक्रमित इलाज के बाद स्वस्थ हुए 24 घंटे में। राज्य में कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों के बीच चलाए जा रहे कोरोना जांच अभियान के दौरान रविवार को 3756 नए कोरोना संक्रमित मरीजों की पहचान की गई। इसके पूर्व 15 अगस्त 2020 को 3536 नए संक्रमितों की पहचान एक दिन में हुई थी।
करीब 7.5 माह बाद फिर अधिकतम संक्रमितों की पहचान की गई है। एक दिन पूर्व राज्य में 3,469 नए कोरोना संक्रमितों की पहचान की गई है। तो अब डरने की जरूरत है, सुरक्षित रहने की जरूरत है, घर में रहने की जरूरत है, मास्क लगाना जरूरी है, 2 गज की दूरी बनाकर रहना जरूरी है। एक कृषि विभाग से बड़ी खबर आई है। कृषि विभाग के पोर्टल पर निबंधित किसानों से ही होगी गेहूं की खरीद। जो निबंधन करा चुके हैं उनका ही गेहूं की खरीद की जाएगी। गाइडलाइन जारी कर दिया गया है। खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग ने खरीद के लिए जारी की गाइडलाइन। 2 पंचायतों में खेत होने पर आवास वाली पंचायत से ही खरीद होगी। अगर 2 पंचायत में आपका घर है तो जहां पर आवास है उसी आवास के पंचायत की खरीद होगी। 2 पंचायत में या 4 पंचायत में आपका घर है तो जहां आपका आवास है वहीं के लिए खरीद होगी। एक बड़ी खबर आज के मौसम को लेकर है। आज राज्य में जो है 14 जिलों में आज हीट वेव चलने के आसार है। गर्म हवाएं चलने की आशंका है। प्रभावित जिलों में पारा 41 डिग्री के आसपास रह सकता है। मौसम विज्ञान केंद्र ने लोगों को सचेत रहने का मौका दिया। इधर देखिए, बता देते हैं कि राज्य के दक्षिणी मध्य दक्षिणी जिलों में पारा 41 डिग्री सेल्सियस के आसपास रह सकता है। गर्म पछुआ की वजह से लू की स्थिति बने रहने की आशंका है। हालांकि उत्तर बिहार का अधिकतम पारा सामान्य से अधिक ऊपर रहेगा। दक्षिण बिहार की अपेक्षा कम गर्मी रहेगी। मौसम विज्ञान केंद्र ने पटना ने दक्षिण बिहार के लोगों को गर्मी से सचेत रहने को कहा है। प्रभावित होने वाले जिलों में पटना, गया, नालंदा, शेखपुरा, नवादा, बक्सर, बेगूसराय, लखीसराय, भभुआ, रोहतास, भोजपुर, औरंगाबाद, अरवल व जहानाबाद है। इन जिलों में सुबह 10 बजे से लेकर शाम 5 बजे तक गर्म हवाओं की स्थिति बनी रहेगी। तो इन 14 जिलों में आज गर्म लू जैसा हवा चलने की आशंका जताई जा रही है। तो आज सुरक्षित रहने की जरूरत है। बेटी की शहादत पर मां ने तोड़ा दम, पूर्णिया की खबर है। वाचे के सहयोगी 16 हिरासत में। कोरोना के 5 और टीके अक्टूबर महीने में होगी। किराए पर ली गई संपत्ति में सबकी हिस्सेदारी नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने पटना हाईकोर्ट के निर्णय को निरस्त किया है। हाईकोर्ट के किराए के होटल को परिवार की संपत्ति माना था। तो इस पर कोर्ट का भी निर्णय आया है। जल स्तर के आधार पर 5 श्रेणी में बटे पंचायतें। जल स्तर के हिसाब से 5 श्रेणियों में पंचायतों को बांटा गया है। तो बिहार में इथेनॉल उत्पादन के 650 करोड़ के निवेश प्रस्तावों को मंजूरी मिल गई है। नए उद्योग की स्थापना से राज्य में सृजित होंगे रोजगार के कई अवसर। तो इस तरह की अगर बिहार में फैक्ट्रियां लगती है तो बेरोजगारों के लिए रोजगार मिलेगा, युवाओं के लिए एक ऑफर होगा। तो यह सरकार की जो अगर मंशा है कि फैक्ट्रियां लगाए तो वह बेहतर है। सैंपल के साथ सॉफ्ट कॉपी लैब को भेजनी होगी। तो जो सैंपल के साथ जो होता है उसकी सॉफ्ट कॉपी भी लैब को भेजना होगा जांच करने वाले को। मुख्यमंत्री ने महात्मा फुले को दी श्रद्धांजलि। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने महात्मा ज्योतिबा फुले की जयंती पर एक अन्य मार्ग स्थित लोक संवाद में उनके तैल चित्र पर माल्यार्पण कर उन्हें नमन किया और अपनी श्रद्धांजलि अर्पित की। तो यह खास खबरें और आपके लिए है। इधर है अंगीभूत कॉलेजों में प्रधानाचार्यों की नियुक्ति अब विश्वविद्यालय आयोग से होगी। 3य श्रेणी की कमी की नियुक्ति का अधिकार भी विश्वविद्यालय से छीना। अब अधिकृत आयोग से होगी शिक्षकेतर कर्मियों की नियुक्ति। तो इधर है 4 मुठभेड़ में 72 घंटे के भीतर 12 आतंकी मारे गए। बड़ी खबर अब पंचायत चुनाव को लेकर हम बता रहे हैं। देखिए, पंचायत चुनाव को लेकर एक बड़ा अपडेट सामने आया है कि 21 तारीख के बाद 21 अप्रैल के बाद कभी भी राज्य निर्वाचन आयोग के द्वारा अधिसूचना जारी किया जा सकता है, तिथि का निर्धारण किया जा सकता है। बिहार में पंचायत चुनाव की तारीखों का ऐलान नहीं हुआ है, लेकिन सभी उम्मीदवार जोर शोर से तैयारी में जुटे हुए हैं। चुनाव की डेट्स को लेकर सस्पेंस बरकरार है। पंचायत चुनाव बैलेट पेपर से हो या ईवीएम से, इसे लेकर भी पेच फंसा हुआ है। अब पटना हाई कोर्ट में बिहार और केंद्रीय निर्वाचन आयोग के बीच ईवीएम और बैलेट पेपर को लेकर याचिका दाखिल की गई है। फिलहाल इस पर कोई फैसला नहीं है। अगली सुनवाई 21 अप्रैल को होगी, जिसमें तारीखों के ऐलान के साथ ही चुनाव ईवीएम से होगा या बैलेट पेपर से, इस पर भी निर्णय हो सकता है। राज्य निर्वाचन आयोग ने पटना हाई कोर्ट के याचिका पर दायर कर रखा है। अभी तक 7 बार इस मामले में सुनवाई हो चुकी है, लेकिन कोई फैसला नहीं आया है। अगली सुनवाई 21 अप्रैल को होने वाली है, जिस पर राज्य निर्वाचन आयोग से लेकर बिहार के पंचायत चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों और उनके समर्थकों की निगाहें टिकी हुई है। 10 चरणों में पंचायत चुनाव होंगे, लेकिन ईवीएम को लेकर पेच फंसा हुआ है। अब 21 अप्रैल को पटना हाईकोर्ट में मामले की सुनवाई, और उस दिन फैसला क्या होगा यह देखने वाली बात होगी। यानी कि अब यहाँ भी मामला लटका हुआ है कि पंचायत चुनाव, बिहार में पंचायत चुनाव जो है, बिहार पंचायत चुनाव 2021 ईवीएम से हो या फिर बैलेट पेपर से।
तो अब देखिए समय ज़्यादा हो गया है, पंचायत का समय काल समाप्त भी होने वाला है, तो अब तो हमें भी लगने लगा है कि अब ईवीएम से चुनाव नहीं होंगे बल्कि बैलेट पेपर से होंगे। चलिए अब खबर लेते हैं शिक्षा विभाग से। शिक्षा विभाग के नियोजित शिक्षकों के लिए एक खबर सामने निकल कर आई है। बहुत बड़ी खुशखबरी है कि अब बिहार के नियोजित शिक्षकों के लंबे अरसे से चली आ रही मांग ट्रांसफर को लेकर अब 24 अप्रैल के बाद कभी भी तबादले की प्रक्रिया शुरू की जा सकती है। इस पर शिक्षा विभाग ने जहां चुप्पी तोड़ी है, वहीं शिक्षा मंत्री ने भी ट्वीट कर तबादला को लेकर बातें कही है। यानी कि 24 अप्रैल के बाद कभी भी आपसे आवेदन लिए जा सकते हैं। कल मैंने बताया था कि मई महीने में आपके आवेदन लिए जाएंगे, तो मई महीने से 15 दिनों का आपको समय मिलेगा कि आप 15 दिनों के अंदर आप ऑनलाइन आवेदन कर लें। यानी कि महिला और दिव्यांग नियोजित शिक्षकों के लिए अब वह इंतजार की घड़ी समाप्त हो गया है। अब अप्रैल महीने के बाद मई महीने में आपसे ऑनलाइन आवेदन ले लिए जाएंगे और जून महीने में आपका ट्रांसफर कर दिया जाएगा। जून महीने तक संपन्न कराने की बात कही जा रही है। शिक्षा विभाग के डायरेक्टर निर्देशक जो हैं रंजीत कुमार सिंह के द्वारा भी बातें कही गई है। संकेत दिया गया है कि 24 अप्रैल के बाद में प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी। तो अब शिक्षा विभाग भी चाहती है कि नियोजित शिक्षकों का ट्रांसफर हो जाए, तो 24 अप्रैल तक करें इंतजार और आवेदन करने के लिए तमाम कागजात को आप सुरक्षित रखें और जैसे ही सॉफ्टवेयर लॉन्च होता है आप आवेदन ऑनलाइन माध्यम से कर सकते हैं। तो आपके लिए एक बड़ी खबर है। तो आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो निश्चित तौर पर लाइक करिएगा और अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तमाम चीज़ों पर मैंने अलग से भी वीडियो बनाया है, चाहे वह नियोजित शिक्षकों का मामला हो या पंचायत चुनाव की, दोनों वीडियो आप देख सकते हैं हमारे अगले वीडियो में। तो फिलहाल हमारे साथ बने रहे, देखते रहे मगध संवाद। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।